हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कहता है एफ के सभी अशांतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए। अशांतत्य बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे तो सर एफ एक्स आपको दिया हुआ है। ऐसा जब भी आपको प्रॉब्लम दे दे तो डाउटफुल पॉइंट पर चेक कीजिए। डाउटफुल पॉइंट कौन है? जिसको रेफरेंस में लेकर के आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक, वो आपका डाउटफुल पॉइंट है। तो ये आपका डाउटफुल पॉइंट हो गया एक्स कितना 2। आइए चेक करेंगे, उसी डाउटफुल पॉइंट पर चेक करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक कीजिए। चलिए सर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर LHL निकालते हैं। LHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। तो सर ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स के जगह पे क्या 2 से जस्ट छोटा है ना जी। x 2 से जस्ट छोटा है सर, तो ये वाला वैल्यू होगा। x जब 2 से छोटा होता है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना 2x प्लस 3। तो यहां रख दो 2x प्लस 3। तो x किधर की ओर जा रहा है? 2 की ओर जा रहा है। फ्रॉम लेफ्ट साइड 2 की ओर जा रहा है सर। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए RHL निकाल लीजिए। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स होगा। अब चलो ये क्या हो जाएगा आपका? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 से जस्ट बड़ा है थोड़ा सा, तो x जब 2 से बड़ा होता है एफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? 2x माइनस 3 हो जाता है सर। 2x माइनस 3 सर x टेंड कर रहा है 2 प्लस को, तो 2 दूनी माइनस 3, 2 दूनी 4 में 3 गया कितना 1। क्या LHL और RHL बराबर आया? नहीं आया सर। LHL और RHL दोनों बराबर नहीं आया। LHL का वैल्यू आ गया 7, RHL का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो जब ये दोनों बराबर नहीं आया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore fx is discontinuous, fx is discontinuous at x बराबर 2। यही आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। कितना हो गया? x बराबर 2 हो गया। प्रॉब्लम खत्म। तो इसको प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड x प्लस 3। कब? जब आपका x का वैल्यू -3 से छोटा है या -3 के बराबर है। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -2x। यदि आपका x क्या है? -3 से बड़ा और 3 से छोटा। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 6x प्लस 2। यदि x का वैल्यू 3 से क्या है? बड़ा है या 3 के बराबर है। आइए हमको कहता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए असांतत्यता का बिंदु, असांतत्यता का बिंदु, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? हम बोले हैं ऐसा सवाल आपको जब भी दे तो डाउटफुल पॉइंट पर चेक कीजिए। अगर उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वही आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने का वही तरीका है सर। तो सर हम डाउटफुल पॉइंट किसको कहते हैं सर? तो जिसके रेफरेंस में लेकर के, जिस पॉइंट को रेफरेंस में लेकर के फंक्शन को डिफाइंड किया गया है, वही पॉइंट क्या हो जाता है? डाउटफुल पॉइंट। तो कौन कौन पॉइंट आया है सर? -3 आया है और 3। या फिर ऐसे कह सकते हैं सर जिस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही फंक्शन डिफाइंड हो, तो उस पॉइंट पर चेक कर लेंगे। चलिए सबसे पहले सर यहाँ 2 पॉइंट है, -3 है और 3 है, ठीक। तो -3 और 3 दोनों पे चेक करना है। आइए सबसे पहले हम लोग एट x इज इक्वल टू -3 करते हैं। x इज इक्वल टू -3 करते हैं सर। -3 पर चेक करते हैं। LHL निकालते हैं। LHL बराबर क्या होगा बोलो तो? लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, सर -3 से जस्ट छोटा, -3 से जस्ट छोटा एफ एक्स लिख दोगे। यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, -3 से जस्ट छोटा अगर x है तो क्या हो जाता है? एफ एक्स का वैल्यू मॉड x प्लस 3। आपका क्या हो गया सर? मॉड x प्लस 3। लिखिए मॉड x प्लस 3। अब जरा बोलो ये जा रहा है -3 की ओर, मॉड -3 किधर की ओर जाएगा? 3 की ओर जाएगा।
यहाँ रखोगे मॉड माइनस 3 प्लस 3, ये आपका कितना 3 प्लस 3 कितना 6। अरे मॉड माइनस 3 का मॉड तो 3 ही होगा, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 आ गया। आइए RHL निकालिए सर। RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो तो, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx का वैल्यू कितना, -3 से जस्ट बड़ा ना है सर, -3 से यहाँ देखो x बड़ा है -3 से, तो fx का वैल्यू कितना है -2x, तो यहाँ लगा दो -2x, तो ये आपका आ जाएगा सर -2 गुना -3, ये बराबर आ गया कितना 6 आ गया। सर LHL और RHL दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। आइए F3 निकालते हैं, F3 -3 निकालते हैं, F -3 सर x जब -3 के बराबर हो, x जब -3 के बराबर हो तो क्या होता है मॉड x प्लस 3। आइए मॉड x की जगह पे क्या आ गया -3 आ गया है सर, है ना जी। x जब -3 के बराबर हो तो fx का वैल्यू कितना मॉड x प्लस 3, तो मॉड -3 प्लस 3, तो मॉड -3 का वैल्यू कितना 3 होता है सर, 3 प्लस 3 ये बराबर कितना आ गया 6। हम देख रहे हैं सर LHL RHL और f-3 तीनों इक्वल आ गया, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। ठीक, x बराबर -3 पर क्या है कंटिन्यूअस है, ये लिखेंगे चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-3, और ये क्या है एक फाइनाइट क्वांटिटी है सर, 6 आया है। ठीक, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना -3, x बराबर -3 पर fx क्या है कंटिन्यूअस है। आइए चेक करते हैं सर, चेक करते हैं कहाँ 3 पर, अब एट x बराबर 3 अगेन। अब पुनः सर क्या करेंगे हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट में से एक ये भी है, यहाँ डाउटफुल पॉइंट 2 था, एक -3 था और एक +3 था। x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो क्या होगा बोलो, LHL निकालो जरा, LHL क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। चलो भाई, तो सर लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो 3 से जस्ट छोटा, 3 माइनस मीन्स क्या 3 से जस्ट छोटा, -3 नहीं, 3 के ऊपर पे माइनस लगा, इसका मतलब -3 मत समझ लेना, 3 से जस्ट छोटा है, यानी x का वैल्यू जब 3 से जस्ट छोटा है तो fx का वैल्यू कितना है -2x है, -2x, ये तो हो गया सर -2 गुना 3 बराबर कितना -6 आ गया। आइए RHL निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, चलिए x टेंड्स टू 3 प्लस fx, तो 3 से जस्ट बड़ा के लिए सर फंक्शन कौन है, x जब 3 से बड़ा हो तो fx होता है 6x प्लस 2, ये तो हो जाएगा सर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 6x प्लस 2, ये तो हो गया सर x टेंड कर रहा है 3 को, तो 6 गुना 3 प्लस 2 बराबर 20 हो गया, 6 18 2 20। आइए फिर सर f3 निकालो, f3 x बराबर 3 पर सर x जब 3 के बराबर हो तो भी क्या होता है फंक्शन सर 6x प्लस 2। अब देखो x के जगह पे कितना आ गया है 3 आ गया है, तो 6 गुना 3 प्लस 2 ये कितना आ जाता है 20। हम क्या देख रहे हैं सर LHL और हालांकि ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी सर, इसको मत निकालो, ठीक, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर पहले हम देख लिए LHL -6 है, RHL कितना है 20 है, LHL और RHL बराबर आया नहीं आया सर, LHL और RHL जब बराबर नहीं आया तो fx x बराबर 3 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। LHL हियर लिखोगे, हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL ना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्यों जी भाई क्यों जी, क्योंकि सर अभी हमने देखा कि fx LHL का कितना मान आया है -6 आया है, RHL का मान कितना आया 20 आया है, दोनों बराबर तो है नहीं सर, इसलिए therefore fx is discontinuous at x बराबर 3, ये आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, कितना 3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चे, इस वक्त आपके बोर्ड पर 2 सवाल लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो सर आप देखिए, तो ये फंक्शन सर x बराबर 0 जब है तो fx का मान कितना है 0, और जब x 0 के बराबर नहीं है तो fx का वैल्यू कितना मॉड x अपॉन
एक्स। अब एक बात बताओ सर, ये फंक्शन, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको निकालना है। तो हमने क्या कहा, ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप देखिए कि किस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड है। तो जीरो सर, जीरो को रेफरेंस में लेकर के फंक्शन को डिफाइन किया गया है। हम क्या करेंगे, जीरो पर चेक कर लेंगे। आइए जीरो पर चेक करते हैं सर। जी, जिस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में फंक्शन डिफाइंड है, उसी पॉइंट पर सर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आइए यहाँ क्या चेक करेंगे, बोलो भाई 8x इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर चेक करो, LHL निकालो। LHL बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। सर 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा, 0 नहीं, x टेंड्स टू 0 माइनस है, 0 से जस्ट छोटा। 0 से जस्ट छोटा मतलब 0 नहीं। तो जब x 0 के बराबर नहीं हो तो f(x) का वैल्यू कितना होता है, मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। अब एक बात बताओ, 0 से जस्ट छोटा है रे बउआ, मॉड x 0 से क्या कहता है, x जब 0 से जस्ट छोटा, तो जरा बोलो 0 से तनियों को छोटा होगा तो निगेटिव नंबर न होगा जी। और जब मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर रहता है तो वो बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ये कैसे बना पॉजिटिव, अंदर में -3 था, आगे में एक और माइनस लग गया, तब ना माइनस गुना माइनस कितना हो गया, 3। ठीक इसी तरह ये यदि अगर अभी निगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, आगे लग जाएगा माइनस, ताकि इस निगेटिव को क्या बना दे, ये पॉजिटिव बना दे। चलिए, तो मॉड x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि सर x क्या है, निगेटिव है। अभी x क्या है, निगेटिव, -x बटे x, x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितना आ गया, जरा बोलो, -1 आ गया। अब चलो भाई RHL निकालो। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x अपॉन x लिखोगे। अरे भाई 0 प्लस है, 0 नहीं है, 0 प्लस है मतलब x बराबर 0 नहीं है। तो x जब 0 के बराबर नहीं हो तो f(x) का वैल्यू कितना, मॉड x बटे x। तो सर, और 0 प्लस है तो 0 प्लस मतलब कोई पॉजिटिव नंबर सर, और अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव हो तो वो जस का तस निकल करके बाहर बैठ जाता है। या इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो चुपचाप जस का तस, यानी x का x ही आ जाएगा सर। नीचे x है, x कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया सर, 1 आ गया। चलिए, तो सर LHL आया -1, RHL कितना आ गया, 1 आ गया। तो सर दोनों बराबर है नहीं, दोनों बराबर है नहीं, यहाँ लिख देंगे। अब काहे f0 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। f0 कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, लिखेंगे। चूंकि सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, और ना ही ये किसके बराबर है, f0 के बराबर है। इसलिए सर, इसलिए f(x) जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। f(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर आपका फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है सर, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जरा बताओ तो साहब, सब लोगों को अब दिखने लगा होगा, अब दिखने लगा होगा। अब कहाँ चेक करेंगे, अब कहाँ चेक करेंगे बोलो तो 0 पर चेक करेंगे। बिल्कुल सही बोले हो, एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर क्या निकालोगे, बोलो भाई LHL निकालोगे। तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से जस्ट छोटा सर, 0 से जस्ट छोटा। x जब 0 से छोटा होता है तो x बटे मॉड x हो जाता है आपका फंक्शन। आइए, तो 0 से जस्ट छोटा मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब मॉड x बराबर कितना, -x। अभी तुरंत यूज किए हैं सर। तो ये आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बटे मॉड x का वैल्यू कितना, -x। x कैंसिल हो गया, ये तो -1 हो गया, ये आपका -1 आ गया। आइए RHL निकालिए सर, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू कौन सी, 0 प्लस। चलिए f(x) ना है, f(x) है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) मतलब कौन सी सर, 0 प्लस है, 0 से जस्ट बड़ा तो -1 है सर। ये तो डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया, -1 ही आ गया। LHL और RHL दोनों बराबर आया तो f0 भी निकालना जरूरी है। x जब 0 के बराबर हो तो f0 कितना हो जाता है, -1 आ जाता है। क्या आ जाता है, -1। तीनों बराबर आ गया सर, ये तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू, ए फाइनाइट क्वांटिटी क्या है, -1 है। लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस and it has no point of discontinuity, it has no point of discontinuity। हिंदी भाषी घबराना नहीं, इसका कोई भी अशांतता का बिंदु नहीं है, इसका कोई भी अशांतता का बिंदु नहीं है। इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हो गया, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 था ये,
ठीक, प्लीज नोट कर। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ भी वही काम करना है, वही पूछता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए क्या होगा। चलिए सर, डाउटफुल पॉइंट कौन है? 1 है। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बराबर 1 पर चेक कीजिए तो जरा क्या होगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1, LHL निकालो भाई, LHL ये तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से जस्ट छोटा अगर एक्स हो तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर एक्स जा रहा है 1 की ओर, तो एक्स स्क्वायर जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर भी जाएगा 1 की ओर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2। RHL निकालो तो RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखोगे? 1 प्लस। अब जरा देखो, 1 से जस्ट बड़ा है x, तो इसका वैल्यू कितना है? x प्लस 1। एफ एक्स का मान कितना है? x प्लस 1 है ना जी। अब ये जा रहा है 1 की ओर, तो x प्लस 1 की तरफ जाएगा, 1 प्लस 1 2 की ओर जाएगा सर। तो LHL भी 2 आ गया, RHL भी 2 आ गया सर, दोनों बराबर है। तो F3 F1 भी निकालो। F1 x जब 1 के बराबर हो तो क्या होता है सर? 1 प्लस 1 हो जाएगा। x की जगह पे कितना आ गया? 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। तीनों बराबर है सर, LHL बराबर RHL बराबर क्या? F1 देखेंगे। चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F1, तो ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। fx इज देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। ये क्या है सर? कंटिन्यूअस है। कहां सर? एट x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। एंड इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए आइए सर इसमें भी चेक करते हैं। एट एक्स बराबर कहां पर चेक करोगे? वो तो डाउटफुल पॉइंट कौन सा है सर? 2 है। एट एक्स बराबर 2 पर चेक करते हैं। LHL निकाल दो। LHL कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स कितना बोलो तो बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस 3। 2 से जस्ट छोटा ना है जी, 2 से जस्ट छोटा। एक्स जब 2 से छोटा हो तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 होता है ना है? अब चलो सर, x जब 2 से छोटा हो तो ये 2 की ओर जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। RHL रखो सर, RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हो ना। यदि x का वैल्यू 2 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सर x टेंड कर रहा है 2 को, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या कर दोगे? 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। LHL जो है सर 1 आया, RHL कितना आ गया? 5 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है सर, लिखेंगे क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक, RHL देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस कहां सर? एट x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर यह पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब आपके व्हाइट बोर्ड पर 2 सवाल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स बराबर जो एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है यदि एक्स ग्रेटर देन 1। चलिए तो इसका सॉल्यूशन ध्यान देंगे। एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 है यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन 1। तो चेक कीजिए, किस पर चेक करोगे? एट एक्स बराबर 1 पे सर। डाउटफुल पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को कितना? 1 है। आइए क्या सर? LHL निकालोगे। LHL बराबर कितना सर? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन क्या है? एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 है। चलिए 1 पे पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। RHL निकालो तो भाई, RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 से जस्ट बड़ा हो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो सर ये 1 का स्क्वायर आ गया, 1 आ गया सर। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL दिख रहा है सर। LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं, क्योंकि LHL कितना आ गया? 0, और RHL कितना आ गया है? 1 आ गया है। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है, इसलिए ये एक्स बराबर 1 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस। लिखेंगे क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx is discontinuous। fx is discontinuous at x is equal to कितना बोलो बच्चा? 1। आइए अब सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं सर।
एफ एक्स बराबर इतना है एक्स प्लस 5 यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और एफ एक्स बराबर क्या है एक्स माइनस 5 है यदि एक्स ग्रेटर देन 1। पूछता है क्या यह एक संतत फलन है, क्या यह एक संतत फलन है सर। अच्छा सर, संतत मतलब कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए सर, LHL बराबर होना चाहिए RHL, और जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए। आइए LHL निकालते हैं सर। LHL ये तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना, ओ सॉरी किस पर, एट x बराबर 1 पर चेक कर लीजिए। x टेंड्स टू 1 माइनस, चलिए सर 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन कौन है, x प्लस 5, x प्लस 5, ये तो हो गया 1 प्लस 5 कितना सर 6 हो गया। RHL खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ये सब अपने से बन जाता है आप लोगों से। लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे बोलो, x माइनस 5। जब x 1 से जस्ट बड़ा हो तो x माइनस 5 हो जाता है, सॉरी x माइनस 5 हो जाता है, x माइनस 5, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 बराबर कितना हो गया -4 आ गया सर। ठीक, तो ये तो आ गया सर, LHL आ गया आपका 6 और RHL कितना आ गया -4 आ गया, तो ये तो आपका रॉन्ग हो। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देखेंगे देयरफॉर fx जो है इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज नॉट, fx एक संतत फलन नहीं है सर, नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx जो है वो एक संतत फलन नहीं है। तो प्लीज इसको वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो बच्चे आज के क्लास में इतना ही, और आज का क्लास जो था बहुत इजी क्वेश्चन का क्लास था। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने डिस्कस किया, और सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे, कहीं कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं था। ठीक, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है एक बार में तो फिर से उसको दोहरा करके वीडियो को देखिए, पीछे करके देखिए, अगर हमको लगता है ज़्यादा फास्ट हो गया है तो, और ज़्यादा फास्ट लगने लगे तो नीचे में प्लेबैक स्पीड जो है उसका स्लो कर दीजिए। ठीक, तो आपको सब कुछ समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आराम से। तो कुछ बच्चों का शिकायत आता है कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। मैं 480 पिक्सल में वीडियो अपलोड करता हूँ, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है हमको लगता है कि आप लो क्वालिटी पर देखते होंगे। 144 पिक्सल पर मत देखिए, 240 पिक्सल पर मत देखिए, 360 या 480 पिक्सल पर ये वीडियो देखिए, और तब देखिए काफ़ी अच्छा एकदम बिल्कुल क्लियर सब कुछ दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैं भी बाद में अपलोड करके देखता हूँ तो हमको तो क्लियर दिखता है। तो 360 या 480 पिक्सल पर जब आप वीडियो को देखते हैं तो आपको सब कुछ दिखता है, काफ़ी अच्छे से दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हमको फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोग को कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, और मन लगा करके पढ़िए, एकदम अपने आप से कंपटीशन कीजिए, प्रत्येक दिन खुद से कंपटीशन कीजिए, और अगले दिन पिछले दिन से तुलना कीजिए कि मैं पिछला दिन जैसा था आज मैं उससे कुछ बेहतर बन सका हूँ कि नहीं। तो इसी शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।